हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की हम क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे 13.2। ये जो एक्सरसाइज है ये वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। वॉल्यूम में ध्यान रखिएगा, सिंपल लॉजिक चलता है। अगर एक फिगर दो फिगर के कॉम्बिनेशन के बराबर है, अगर एक सॉलिड दो फिगर के कॉम्बिनेशन के बराबर है तो हम ऐड कर देंगे, और अगर एक चीज में से एक फिगर में से दूसरी फिगर बाहर निकाली जा रही है तो हम उसको माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को माइनस किया जाएगा। तो ठीक है, आइए हम क्लास शुरू करते हैं। 13.2 का पहला क्वेश्चन है, एक सॉलिड जो है किस शेप में है? कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर आ रही है। कोन और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की भी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, कोन की भी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। फिर कहते हैं कोन की हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, यानी कि हाइट ऑफ कोन क्या है? ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या है? हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है जी, यानी कि पाई की वैल्यू नहीं निकालनी, पाई की फॉर्म में आंसर निकालना है। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है, इस फिगर के हिसाब से क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 वैसे का वैसा, पाई वैसे का वैसा। आर क्या? आर की वैल्यू है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। एच की वैल्यू है 1 प्लस 2/3 पाई वैसे का वैसा, आर की वैल्यू 1। 1/3 इंटू पाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब होता है 1। 1/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1, 1/3 पाई। 2/3 पाई इंटू 1, 2/3 पाई। 3 आ गया एलसीएम, पाई प्लस 2 पाई। 3 पाई अपॉन 3 से 3 कट गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। पहले का आंसर है पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये जो फिगर है, ये जो सॉलिड है, इसका वॉल्यूम है पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसे बोला गया आप एक मॉडल बनाइए जिसमें सिलेंडर हो और दोनों तरफ कोन्स अटैच्ड हो। ठीक है जी, और ये कैसे बनाना है? एल्यूमिनियम शीट से बनाना है। ये जो मॉडल है इसका डायामीटर है 3 सेंटीमीटर, यानी कि इस पूरे मॉडल का जो डायामीटर है वो है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। अब इस पूरे मॉडल की जो हाइट हमें दे रखी है वो है 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द मॉडल है 12 सेंटीमीटर। फिर जो ये रेडियस थी मॉडल की, ये कोन की भी रेडियस यही होगी, तो कोन की रेडियस होगी 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन हमें 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। अगेन रेडियस ऑफ सिलेंडर भी होगा 1.5 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? कोन की हाइट है कितनी? 2, यहां भी 2, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? टोटल 12 में से 2 और 2 निकाल दें, 12 में से 4 गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि इस मॉडल के अंदर कितनी एयर आ सकती है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल क्या होगा? ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां पर 2 कोन्स है इसलिए 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.5, स्क्वायर है तो 2 बार आ गया, इंटू एच। एच ऑफ सिलेंडर हमने निकाला था 8 सेंटीमीटर। 2 इंटू 1/3 वैसे का वैसा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 1.5 इंटू 1.5 क्योंकि आर स्क्वायर है, एच की जगह 2। अब इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या आ रहा है? 22/7 और 1.5। पहले नंबर में बचा 8, दूसरे में बचा 2 इंटू 1/3 इंटू 2। इसे हम काटा पीटी कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो आ जाएगा 19/14, और अंदर बच जाएगा 8 प्लस 4/3। 3 एलसीएम आ गया तो अंदर आ गया 24 प्लस 4 यानी कि 28/3। 99/14 इंटू 28/3,
इसे हम काटापीटी कर देंगे तो आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसे आप कॉपी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं गुलाब जामुन जो है उसके अंदर जो शुगर होता है, यानी कि शुगर सिरप यानी कि चाशनी, वो उसके वॉल्यूम का 30% होता है। तो बताओ कितना शुगर सिरप पाया जाएगा 45 गुलाब जामुन के अंदर, अगर ये सिलेंडर की फॉर्म में है जिसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर है। ये जो गुलाब जामुन है सिलेंडर की फॉर्म में है जिसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी। अब हमें कहता है लेंथ ऑफ गुलाब जामुन दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले डायमीटर ऑफ जी जे, गुलाब जामुन की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं जी जे, गुलाब जामुन डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ गुलाब जामुन हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा, आगे एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हेमिस्फीयर को। रेडियस ऑफ एच मींस हेमिस्फीयर 1.4 सेंटीमीटर ही निकलेगी, हम जानते हैं, क्योंकि जो गुलाब जामुन की रेडियस थी हेमिस्फीयर की भी रेडियस सेम होगी। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर सी वाई, ये भी क्या होगी 1.4 सेंटीमीटर ही होगी। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, हमें पता है कि जो रेडियस होती है हेमिस्फीयर की वो हेमिस्फीयर की हाइट भी होती है, यानी कि ये हिस्सा 1.4 है और ये हिस्सा भी 1.4 है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 वैसे का वैसा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू होती है 22/7। देखते हैं कुछ वैल्यू लिखी तो नहीं हुई थी क्वेश्चन में, नहीं लिखी होती तो हमेशा 22/7 ही माना जाता है। इनटू आर है 1.4, स्क्वायर है तो 2 बार लगा दिया। एच ऑफ सिलेंडर है 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7, इसका आर भी क्या है 1.4 है, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1/1.4। अब कॉमन क्या आ रहा है 22/7 और 2 बार 1.4 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहां बचा 2.2 प्लस उसमें बचा 2 इंटू 2/3 इंटू 1.4, 2 इंटू 2/3 इंटू 1.4 अपॉन 10 अपॉन 10, 1 जा 2 जा 28 इंटू 22,
616 बाय 100, ये हो जाएगा 22 बाय 10 प्लस 4 5.6 तो 56 बाय 30। ठीक है जी, 616 बाय 100 इंटू यहाँ 30 एलसीएम आ गया, एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया तो आ जाएगा 616 बाय 100 इंटू 122 बाय 30। ठीक है जी, ये हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कितने गुलाब जामुन से हमारे क्वेश्चन में 45 गुलाब जामुन से, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 616 बाय 100 इंटू 122 बाय 30 इंटू 45। 15 2 जा 15 3 जा 1 जा 61 जा, ये हो जाएगा 616 बाय 100 इंटू 61 इंटू 3 183। ठीक है जी, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना है इन 45 गुलाब जामुन में, जो कि क्या 30% है, तो 30% ऑफ 616 बाय 100 इंटू 183। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 0 से 0 काट लेते हैं, 3 इंटू 183 549, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 616 से 54 5 29 2 32 549 अगेन 3 2 9 4 18 1 11 1 10 18 1, ये आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है, फिगर हमें दे रखी है इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा, कि एक पेन स्टैंड किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस बनाए गए हैं ताकि पेन्स उसमें आ सकें। क्यूबॉइड के हमें डायमेंशन सबसे पहले दिए हुए हैं, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और जो कोनिकल डिप्रेशन है, ये सब कुछ क्या था, ये सारी डायमेंशंस थी क्यूबॉइड की। फिर रेडियस ऑफ कोन हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन हमें दे रखा है कितना, 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ रिप्रेजेंट्स हाइट। बताओ वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड क्या है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, क्योंकि हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से चारों कोन्स का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, 4 कोन्स हैं तो 4
कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर है 0.5 और एच है 1.4 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10। 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 7 1 जा 7 2 जा 2 से 2 कट गया। अच्छा जी 1 जा 11 जा अपॉन 10 10 से 10 कट गया। 35 इंटू 15 525 माइनस 4 इंटू 11 44 3 इंटू 10 30 525 माइनस 1 पे आया 30 14 140 120 20 200 6 तो आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है जी? ये इसे आप कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं हम यहां पर। एक वेसल इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, कोन जो कि इन्वर्टेड है, ठीक है जी। इसमें जो कोन की हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कहां तक पानी भरा हुआ है? 8 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा हुआ है और रेडियस है कोन की 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये ऊपर तक भरी हुई है। जब इसमें से हम लेड शॉट्स फेंकेंगे इसके अंदर, इस कोन के अंदर, जिनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। अब लेड शॉट्स किस फॉर्म में है? स्फीयर की फॉर्म में है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो 1/4 पानी बाहर आ जाता है। बताओ हमने कितने लेड शॉट्स इस कोन के अंदर फेंके। हमें दो चीजें चाहिए यहां पर। एक तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर की जगह 5, एच की जगह 8, ठीक है जी। पाई की वैल्यू हमने स्पेसिफाई तो नहीं करी? नहीं करी जी, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है? 1/4 पानी बाहर निकल रहा है, तो हम पहले निकाल देते हैं, इसके बाद मैं यहां कंटिन्यू कर देता हूं। वॉल्यूम ऑफ 1/4 कोन, ये क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 5 जा 25, 25 इंटू 8 200, ठीक है जी। इसको मैं काट भी देता हूं। 1 जा 50 जा, तो ये आ गया 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्या है क्यूब का? 0.5। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10। 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 2 1 जा 11 जा 2 1 जा 2 जा 2 से 2 कट गया। 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। देयरफॉर नंबर ऑफ लेड शॉट्स क्या आ जाएगा? जब भी हमें नंबर ऑफ समथिंग निकालना होता है वॉल्यूम के केस में, तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ बिगर यूनिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर यूनिट। तो बिगर यूनिट क्या है यहाँ पर? 1/4 कोन, क्योंकि कोन का 1/4 पानी बाहर आ रहा था, तो हमारे लिए जो काम की चीज है वो 1/4 पानी है। तो वॉल्यूम ऑफ 1/4 कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ये आ जाएगा
1100 बाय 21 अपॉन 11 बाय 21। तो 1100 बाय 21 इंटू ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है 21 बाय 11, 21 से 21 कट गया, 11 वन सा 100 सा, तो 100 लेड शॉट्स हम फेंकेंगे तो 1/4 पानी बाहर निकल आएगा कोन का। इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। फिगर क्या है? नीचे एक सिलेंडर है और अगेन ऊपर भी एक सिलेंडर है। ध्यान रखना, एक के ऊपर एक यानी कि सरमाउंट नहीं कर रहा, यानी कि दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो ये क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर है 220 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ बिगर सिलेंडर है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर है 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फिर कहते हैं बताओ इस पूरे पोल का मास यानी कि वेट क्या होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का वेट है 8 सेंटीमीटर, 8 ग्राम्स सॉरी। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच में बिगर सिलेंडर के लिए हाइट में बड़ा एच और रेडियस में बड़ा आर यूज करूंगा और स्मॉलर सिलेंडर के लिए हाइट छोटा एच और रेडियस छोटा आर यूज करूंगा प्लस पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 22/7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 60। क्लियर है जी? अच्छा, इस बार क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 हमें गिवन है, तो हम पाई की जगह लिखेंगे 3.14। अब कॉमन तो इसमें दोनों में सिर्फ 3.14 आ रहा है, हमने वो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60। 12 इंटू 12 है 144, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, थ्री 1680 प्लस 8 8 जा 64, 64 इंटू 60 कर लेते हैं, ये आ गया 3840। 80 40 120 8 39
4955 35520। ठीक है जी। अब इसे आपस में सॉल्व कर दें। डेसिमल की जगह 1, 2 नंबर है, 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गया। 3552 को मल्टीप्लाई करना है 314 से। ये आ गया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 111,532.8 इंटू 8, तो ये आंसर आएगा ग्राम्स में। मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। 8 8 जा 64, 6 16 6 22, 2 24 26, अगेन 2 42, 4 12 1 89। तो ये आ रहा है 89226.4। ये हमारा ग्राम्स में आ रहा है। तो किलोग्राम में करना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 892.2 kg, 892.2 kg आ रहा है ये। ठीक है जी, क्लियर है? तो यही हमारा आंसर है। इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। देखो जी, सबसे पहले हमें एक सिलेंडर गिवन है। ठीक है जी। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। फिर कहता है हमने अंदर एक कोन डाल दिया है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है जी, कोन डाल दिया जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ी हुई है, और हेमिस्फीयर की भी रेडियस इन्होंने 60 दे रखी है। ये कौन हो गई? तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है 60 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और रेडियस ऑफ कोन ये भी गिवन है 60 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो कहते हैं बताओ कितना पानी का वॉल्यूम इस सिलेंडर के अंदर बचेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड। यही करेंगे जी हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, सॉलिड किस फॉर्म में है, कोन जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो वॉल्यूम ऑफ, इसमें एक स्टेप और लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, सॉरी हेमिस्फीयर था यहां पर, टू बाई थ्री पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर ऑफ सिलेंडर है 60, एच ऑफ सिलेंडर है 180 माइनस 2/3 into 22/7 into 60 into 60 into 60 plus 1/3 into 22/7। R इसका भी 60 है और H है कोन का 120। ठीक है जी, इसे हम आइए सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू 6 6 36, 36 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 648000 माइनस 3 1 20 6 6 36, 36 into 2 72, 72 into 2 144, 144 00 upon, sorry 000 upon 7 plus 3 1 2 6 into 2 12, 12 into 12 144, 144 into 22 288, 288 8 16 1 11 1 3168, 3168 again 3 times 0 है upon 7 36 into 4 हमने शायद ये पूरा सही नहीं किया था, इसे इंटू 22 भी अभी करना था। 000 तो भाई है 144 36 144 इंटू 22 144 इंटू 22 288 288 8 16 1 11 1 3168 तो ये आ जाएगा। अगर हम इसे भी लिखते हैं 000 तो भाई है 648 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें 16 1 9 12 1 2 9 6 6 15 1 12 1 4 1 4 2 5 6 1 4 2 5 6 000/7 माइनस, अब 3168 प्लस 3168 आ जाएगा यहाँ पर 3168000 प्लस 3168000 3168 प्लस 3168 16 1 13 1 3 आ जाएगा 6336। अगले स्टेप में लिख देते हैं 14256 000/7 माइनस 6336 000/7। अब आगे ये कैलकुलेशन वाली चीज में मिटा रहा हूं
7 हमारा एलसीएम आ जाएगा। एक सेकेंड, सेवन हमारा एलसीएम आया 14256 000 माइनस 6336 000। 14256 000 में से 6336 000 निकाल दो। 792 4 टाइम्स 0 बाय 7, 1 पे आया 7, 13 पे आया 91, 110, 7, 30, 28, 2020, 14, 660, 8 पे आया 56, 440, 5, 7। ठीक है जी, ये हमारा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमें मीटर क्यूब में करना है तो हम क्या करेंगे? 11,314,28.57 है। अगर हमें मीटर क्यूब में करना है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। तो 246, तो ये आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स? कीजिए कॉपी। हो गया स्टूडेंट्स? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है। एक ये स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है। हाइट है सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ स्फीयर है कितना? 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। क्लियर है जी? कहते हैं एक बच्चे ने इस वेसल का वॉल्यूम कैलकुलेट करा और उसका आंसर आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ क्या वो बच्ची ने जिसने ये वॉल्यूम निकाला था वो सही निकाला था या गलत? पहले ये बताना है, और अगर गलत निकाला था तो फिर करेक्ट वॉल्यूम भी निकालना है, और इसमें पाई की वैल्यू को 3.14 यूज करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही होगा। स्फीयर के वॉल्यूम में सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई की जगह 3.14, आर ऑफ स्फीयर क्या है? 4.25, 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 प्लस 3.14। आर ऑफ सिलेंडर क्या है? 1, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? 8।
क्लियर है जी। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 3.14, तो ब्रैकेट में बचेगा 4/3 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 8, सीधा मैं डायरेक्ट 8 लिख रहा हूं। अच्छा जी, 314 अपॉन 100 लिख दूं, 4/3। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100, तो 520 जा 585 जा 54 जा 517 जा, तो ये भी 17/4, ये भी 17/4, 4 से 4 कट गया। ठीक है जी, तो 17 इंटू 17 होता है 289, इंटू 17 और कर देते हैं 63, 6 56 62 6 14 20, 289 3 11 1 9 4913, तो आ जाएगा 4913 बाय 16 3 जा 48 प्लस 8, 314 अपॉन 100 इंटू 48 एलसीएम आया 4913 प्लस 48 इंटू 8 होता है 64 6 32 और 6 38, तो 4913 में हम 384 ऐड कर देते हैं 7 9 12 5, तो आ जाएगा 314 अपॉन 100 इंटू 5297 बाय 48। ठीक है जी। अब 24 सा 157 सा, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो टफ है, तो हम 5297 को मल्टीप्लाई कर देंगे 157 से, 49 4 63 67 6 14 22 35 37, 5 7 are 35, 3 45 3 48, 4 10 14 1 26, 5 2 9 7, 9 12 1 16 1 2, यह आ गया 831629, 831629 अपॉन 2400, इसे डिवाइड करते हैं जी। 831629 को 2400 से 3 पे आया 7200, 16 9 सॉरी 16 1 1, फिर 2 उतारा, यह आ जाएगा 4 पे आया 9600, 62 5 1, फिर हमने उतार दिया 9, 6 पे आया 14,400, डेसिमल अगेन 0, 5 पे आएगा 12,000। अगर हम यहां तक देखें तो इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है 346.5 यूनिट, क्या था सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, 346.5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है जी। ठीक है, लेकिन बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला था, जिस लड़की ने वॉल्यूम निकाला था, वो निकाला था 345, तो हम क्या निकालेंगे, उसे बोलना चेक वेदर शी इज करेक्ट, नो शी इज नॉट करेक्ट, या फिर इनकरेक्ट, एक ही बात होती है। एक्चुअल वॉल्यूम इज 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। आज की क्लास यहीं पे हमारी खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।